अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आज हम 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म मौजूद है। आप पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं कि क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। तो आइए देखते हैं फैक्टराइजेशन का मेथड क्या होता है, और उसको उर्दू में आप तजज़ी के तरीके से कह सकते हैं जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं। तो तजज़ी करने का तरीका ये होता है, ये जो हमारे पास सी की वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट नंबर, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है इधर जो एक्स स्केयर के साथ कोफिशिएंट होता है। आपको पता है जब कुछ नहीं होता तो वन होता है। मैं वन को मल्टीप्लाई करूँगा 20 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -20, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है। अब हमने दो ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस करें तो 1 आए। माइनस भी आप कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, वैसे प्लस ही कहा जाता है कि प्लस करें तो 1 आए। अब मैंने ये देखना है कि ये 20 के फैक्टर कौन कौन से, 20 किस किस टेबल पे आता है। तो फर्स्ट तो हम देखेंगे 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10 के साथ। अब माइनस का लगा लें तो 2 10s आर 20 हो जाएगा। अब अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करूँ 4 के साथ तो ये भी 20 आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा और किसी टेबल पे नहीं जाता जो 20 है, मतलब 20 के फैक्टर और हमें नहीं मिलते। यहाँ तो 21 के साथ मल्टीप्लाई होता है। मतलब मैं यूँ कर लूँ कि -1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 20 के साथ तो फिर भी हमारे पास -20 आ जाएगा। लेकिन अब देखें दूसरी सिचुएशन जो हमें एक चाहिए कि हमें माइनस का 1 भी चाहिए। तो 10 में से 2 माइनस करूँगा तो 8 आ जाएगा। 120 में से 1 माइनस करूँगा तो 19 आ जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट आ रही है। मैं 5 में से 4 को माइनस करूँगा, मतलब मैं लिखता हूँ -5 और +4 तो इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा मेरे पास। अच्छा, सम टाइम बच्चे क्या करते हैं कि आप कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस का 4 पहले लिख लेंगे और जमा का 5 बाद में लिख लेंगे, तो ये एक तो आ जाएगा लेकिन जमा का आएगा। लेकिन आपने साइन का ख्याल भी करना है कि अगर इधर वाली वैल्यू माइनस में है तो हमने ऐसी वैल्यूज़ लेके आनी कि प्लस माइनस करने से हमारे पास माइनस में आंसर आए और मल्टीप्लाई करने से ये साइन की कंडीशन भी पूरी हो। तो ये वाली जो सिचुएशन है इसमें हम देख रहे हैं कि ये दोनों सिचुएशन पूरी हो रही हैं, तो ये वाली मैं ले लूँगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर -5x प्लस 4x -20 इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड पे 0 था। अब ये दो ये वाली वैल्यूज़ मैं लूँगा और दो ये वाली वैल्यूज़ लूँगा। इन दोनों में मैं देखूँगा क्या कॉमन आ रहा है, x। तो x स्केयर है, एक x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस x मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 5। अब इन दोनों में +4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x। ये वाला प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -4 5s आर 20 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी सिचुएशन में देखें इधर से और इधर, इन ये एक ये हमारे पास वैल्यू है, एक ये वैल्यू है हमारी पूरी। इस पूरी वैल्यू में देखें आपको ये x-5 जो है वो कॉमन नज़र आएगा। तो इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉमन ले लूँगा x-5 को, और ये x को मैं इसके साथ लिख लूँगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम x-5 को इक्वल कर लेंगे 0 के और x प्लस 4 को इक्वल कर लेंगे 0 के। यहाँ पे हमारे पास ये दो इक्वेशनें बन जाएंगी। तो x इज इक्वल टू माइनस का इधर आगे हमारे पास प्लस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू इधर आगे माइनस का 4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो होगा हमारे पास 5 -4। क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उसमें देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पिछले सवाल में हम सीख चुके हैं, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आने की। तो ये 3y² मैं ऐसे ही लिख लूँगा, इधर ये y अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y को y से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास y² आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5y। तो अब ये मैं 3y², ये प्लस का y² इधर आके माइनस का y² हो जाएगा, और ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3y² में से -y² मैं करूँगा माइनस, तो वो मेरे पास आ जाएगा 2y², क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारे पास कुछ प्योर टाइप की शक्ल आ गई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वाड्रेटिक की, इस वजह से हम इसकी जो है वो फैक्टराइजेशन वैसे नहीं कर सकते जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। तो वाई इसमें से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा 2y+5, क्योंकि वाई हमने बाहर लिया हुआ। तो एक इक्वेशन हमारे पास इसकी ये बन जाएगी y=0, 2y+5=0। ये हमने देखा कि y=0 डायरेक्टली आ गया। अब इधर 2y+5 है तो =0 है, ये 5 प्लस का 5y इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 0 -5/2। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट हमारे पास मौजूद है। आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं ये 17x को स्केयर को पहले लिखने लगा हूँ और इन चीज़ों को उठा के उधर लेके जाने लगा हूँ। तो -32x इधर आके +32x हो जाएगा, प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 इधर हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 0, क्योंकि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हम इनको उठा के राइट साइड पे लेके हैं। तो अब मैं इसको चूँकि सीधा लिख लेता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ 17x² + 32x - 4 = 0। अब मैंने इसको सीधा कर लिया। अब वही वाली सिचुएशन हमारे पास बन गई को हम c की वैल्यू को, कांस्टेंट वैल्यू को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 17 को 4 के साथ, तो 4 7 ज़ार 28, 2 बचा हमारे पास, 4 1 ज़ार 4 और 2 6, यानी कि 17 4 ज़ार 68 हो गया हमारे पास। कौन सा? माइनस का, क्योंकि इस 4 के साथ माइनस है और उसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस हम इधर लिख लेते हैं साइन ताकि आसानी रहेगी। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या दरकार है कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 68 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32 आ जाए। तो मैं पेयर लिख लेता हूँ, जमा माइनस करने से जो हमारे पास आते हैं। तो एक तो यही पेयर है हमारे पास, 17 को 4 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 68 आ जाता है, लेकिन 17 में से 4 प्लस करूँ या माइनस करूँ मेरे पास 32 नहीं आता। तो मैं क्या करता हूँ, अब ये छोटी वैल्यू तो मुझे डायरेक्ट समझ आ रहा है कि अगर मैं 34 को मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ, तो इसको मैं प्लस का रख लूँ और इसको मैं माइनस का रख लूँ, तो ये क्या आ जाएगा 2 4 ज़ार 8 और 2 3 ज़ार 6। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 68, और 34 में से 2 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इधर लिखता हूँ +34 - 2, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 32। इट मीन्स दैट ये कंडीशन जो है वो हमारे लिए करेक्ट है। तो मैं क्या करता हूँ 17x² प्लस का 34x -2x -4 = 0। ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन बन गई है। अब इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब इन दो वैल्यूज़ में से मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास आएगा 17x, अंदर बचेगा मेरे पास x, क्योंकि x² था तो एक x मैंने बाहर लिया हुआ है, 17 में मैंने बाहर ले लिया। तो प्लस 17 का टेबल पढ़ेंगे 34 आए, तो 17 को आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करें तो 34 आ जाता है, और x हमने बाहर लिया हुआ है। अब इन दोनों वैल्यू में से -2 हमारे पास कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच जाएगा x, और ये वाले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो +2। ये बात याद रखिएगा कि जो चीज़ हमारे पास कॉमन आती है वो विद साइन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर +2 आ रहा है तो इधर -2 आ रहा है तो आप कंफर्टेबल रहें, फिर आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू में और इस पूरी वैल्यू में क्या कॉमन आ रहा है, x + 2, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 17x - 2। अब इसमें से दो इक्वेशन हम बना लेंगे, x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0। इसमें से x की वैल्यू क्या निकल आएगी, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 17x है, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। अब दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, या तो 17 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ, या आपको पता है ये 17 जो है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमने डिवाइड कर लिया और सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -2 और 2/17।